हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो जैसे कि अभी तक हमने आपको बताया पढ़ाया था क्लास 10 मैथ का बहुपद चल रहा था और मैंने आपको 2.3 का क्वेश्चन पढ़ा रहा था और हमने यहाँ तक पढ़ा था साथ में। यहाँ तक पढ़ा था हमने साथ में। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सब लोग कॉपी पे लेकर बैठ जाइए और आपको जो भी आपका डाउट हो, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो चलिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर साथ में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि 3x² प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक पहला 5√3 रूट और माइनस √5/3। ये इसको दो शून्यक है और हमें इसके दो शून्यक को और ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। और आपको देखो पहले हमने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया था, सॉल्व क्या करना है। देखो मैं पी एक्स में क्या दिया है, मैं पी एक्स देखो कितना दिया है 3x²। देखो हमें ये ऑलरेडी हमें ये दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, दो शून्य ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया है, अल्फा और बीटा। मान तो दो शून्य दिया है, इसको मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू कितना है, √5/3 और और बीटा बराबर कितना है, -√5/3। हमें ये दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दो शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सिंपली तरीके से हमने आपको एक फार्मूला बताया था द्विघात बहुपद का। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्योंकि हमें ज्ञात ही क्या करना है, हमें बहुपद से जो है इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सिंपली तरीके से हम यहाँ इसको अल्फा प्लस बीटा ये मान रख देंगे। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट x² कर देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा हो गया 5/3 √5/3 प्लस यहाँ माइनस में दिया है तो माइनस प्लस माइनस 5/3 अंडर रूट और यहाँ x और प्लस √5/3 गुणे माइनस √5/3। सिंपली हमें ये इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखो ये जो 5/3 ये जो क्या है प्लस में है और ये प्लस माइनस माइनस ये माइनस में हो जाएगा ना। तो इसको अगर प्लस माइनस इसको हम प्लस माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे मान क्या बचेगा, जीरो। अगर हम जीरो से किसी भी संख्या को अगर गुणा करेंगे तो उसका मान क्या रहेगा, उसका मान जीरो ही रहेगा। तो ये कट गया, यहाँ पे जीरो हो गया। और या उससे गुणा करेंगे तो उसका मान जीरो हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब जीरो हो गया। इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे x² लिखेंगे। देखो यहाँ प्लस, हाँ प्लस कर देंगे। देखो यहाँ पे 5/3 और -5/3। देखो ये गुणा में है। देखो कोई भी जैसे रूट में संख्या दिया रहता है, अगर रूट में संख्या दिया रहता है, अगर जैसे सेम रूट है, देखो √5 है, √5 है, अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे ना तो इनमें से एक 5 बाहर आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरह 3 से भी गुणा करेंगे, इसमें एक 3 नीचे आ जाता है। या ध्यान रखना कि किसी भी मतलब किसी भी अंक को अगर अंडर रूट में दिया रहेगा, 3 दिया हो, जैसे 3 दिया है तो इसका सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। दो दिया हो तो इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। लेकिन गुणा में रहेगा तो, ठीक है ना, मतलब कोई भी अनंत संख्या दिया रहेगा तो उसका जो दिया रहेगा उसी का सेम से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये भी ध्यान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम सीरियस होकर क्वेश्चन को देखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी वजह खत्म हो गया। ये देखो 5, इसमें 5 आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ ना प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x² प्लस माइनस -5/3। देखो मैं आपको सिंपल तरीके से पिछले क्लासेस में बताया था कि अगर ये जो नीचे 3 है तो इसको हटाया कैसे जाएगा। देखो अगर ये 3 है, इसको हटाना है तो क्या करेंगे, सिंपली जो है इसमें 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसको गुणा करके इसमें क्या हो जाएगा, 3x² माइनस ये 3 3 कर जाए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
डायरेक्ट हो जाएगा ना, 5x हो जाएगा। तो क्या करना है अब हमको, जो है ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसी से हमको क्या करना है, उसको भाग देना है, पीएस के क्या देना है, भाग देना है, ठीक है ना। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 3x² माइनस 5 है, यहाँ पे 3x² है। हाँ तो ठीक है, हमको देखो जो पहला अंक संख्या है और जो पहले संख्या है, इसको कट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। पहले इसको हम कट कर लेते हैं, कितने बार हो जाएगा, x², एक बार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x²। इसको करेंगे तो -5 हो जाएगा ना। तो -5 देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है, ठीक है ना। इसको चिन्ह बदल लेंगे, प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर क्या हो गया, कट गया, ये पूरा क्या हो गया, 6x² माइनस 2x माइनस 10x, ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्लस माइनस कट गया, ये हाँ कट गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमको इसको करना है। देखो 6x² है ना, सिंपली क्या है, 6x² है। देखो मैंने यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x⁴ है, बुक में भी है। मैं क्वेश्चन थोड़ा गलत नोट कर लिया था, आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखो 3x⁴ है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 है। तो 3x⁴ है भाई, मैं सोच रहा हूँ यहाँ गलत कैसे हो रहा है, यहाँ 3x⁴ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ 3x⁴ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² करेंगे, ठीक है ना, x² करेंगे, x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x⁴ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5x² माइनस 5x² हो जाएगा, ये कट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे x² बचेगा, ठीक है ना, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे x² बचेगा। यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 10x, यहाँ पे -5, ठीक है ना, ये नहीं कटेगा, ठीक है, -5 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² है ना, डायरेक्ट यहाँ पे x² हो गया है। देखो बच्चों मैंने फिर से गलती कर दिया था ना, यहाँ पे x³ रहेगा, यहाँ पे x² है। मैंने क्वेश्चन ही सही से नोट ही नहीं किया शायद, यहाँ पे देखो नोट किया है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया, यहाँ पे गलती कर दिया था। तो यहाँ पे x³ जो रहेगा, यहाँ पे 6x³ रहेगा, ठीक है ना, 6x³ रहेगा। ये 5x² या 5x² है, तो माइनस है, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ बड़ा है, ये प्लस वाला चिन्ह लग जाएगा। इसका देखो माइनस है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसका इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, इसके साथ, ठीक है ना। यहाँ पे 2x² या -5x² है, हाँ तो प्लस माइनस माइनस 5 में 2 गया 3, 3x माइनस 10x²। अब क्या करेंगे, सिंपली करेंगे, यहाँ पे प्लस 6x करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 2x करेंगे, 2x प्लस 2x करेंगे, यहाँ तो 2 तिहाई 6x³ और यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x, 10x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस कट जाएगा, यहाँ पे 3x² हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3x² हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ +1 में करेंगे, 3x² माइनस 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा इसका शेषफल 0 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास सिंपली क्या बचा है, तो क्या बचा है, x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो हमें इसको क्या क्या करना है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या करेंगे, सिंपली इसको तोड़ देंगे हम, तो x² हो जाएगा प्लस x प्लस 1। देखो x क्या है, देखो यहाँ पे 1 रहता है ऑलरेडी, ठीक है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे 1 रहता ही है। तो x से गुणा करेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 है, 2x है ना, तो यहाँ पे 1x 2x में तोड़ दिए, और गुणा करेंगे तो 1 एकदम 1 हो जाएगा ना। और जोड़ घटाना करेंगे तो +1 + 2 प्लस हो गया 2x। सिंपली इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन क्या है, x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं और x प्लस 1 बचता है, प्लस इसमें क्या ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें 1 x है, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो 1 तो x प्लस 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, दूसरा शून्य और तीसरा शून्य हो जाएगा, x बराबर -1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपली
और अगर आप इसका आंसर चेक भी करना चाहते हो ना, तो आपको कि आप आंसर सही है गलत है, तो आपको बुक में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 2.3 मैंने जो है बुक ले लिया है। देखो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ये देखो दिख रहा है ना, ये देखो आपको पास से दिखा दे रहा हूँ। ये देखो 2.3 का, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ना 1 -1 आ रहा है ना, तो क्या है ये आपका जो है क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, यदि x³ - 3x² + x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः -x(2) और -2x+4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इस पर gx ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है, भागफल और शेषफल क्रमशः दिया है, मतलब ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया, ठीक है ना। तो हमें जो है gx ज्ञात करना है, px हमें दिया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली देखो ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें क्यू एक्स ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमें तो कोई पूछ क्या रहा है कि हमें जी एक्स पूछ रहा है, हमें जी एक्स ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जी एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब पी एक्स है ना, तो पी एक्स ये आर एक्स हो जाएगा, इधर इधर प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये देखो जी एक्स ना, देखो ये क्यू एक्स क्या है, गुणा में इधर इधर आएगा, क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जी एक्स, ठीक है ना। तो हमें जी एक्स ज्ञात करना है ना, सिंपली तरीके में जी एक्स क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो हमका सबका मान भी दिया हुआ है, देखो इसमें देखो भागफल, देखो भागफल का मान मतलब क्यू एक्स, देखो क्यू एक्स का मान कितना दिया हुआ है, क्यू एक्स मान दिया है x-2, ठीक है ना। और आर एक्स का मान कितना दिया हुआ है, -2x+4, ठीक है ना। हमें ये दिया हुआ है मान, आर एक्स का मान दिया हुआ है, और हमें क्या क्या, और हमें इसमें पी एक्स का भी मान दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें पी एक्स का मान क्या कितना दिया हुआ है, पी एक्स का मान दिया हुआ है x³ - 3x² + x+2, हमें ये पी एक्स का मान दिया। देखो देखो क्यू एक्स का मान, ये देखो क्यू एक्स है ना, इसका मान देखो ये दिया है, आर एक्स का मान देखो ये दिया है, और पी एक्स का मान देखो ये, हमें क्या सिंपली जी एक्स क्या करना है, क्या हो जाएगा, सिंपली कैसे करेंगे, डायरेक्ट में पुट अप कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जी एक्स बराबर पी एक्स मान कितना, देखो पी एक्स कहाँ है, पी एक्स मान देखो ये रहा ना, तो x³ - 3x² + x+2 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना। और इसको ऐसे ब्रेकेट लगा देते हैं, ये हो गया। अब क्या है, माइनस आर एक्स, देखो आर एक्स कहाँ, ये रहा ना, आर एक्स देखो ये रहा -2x+4, ठीक है ना। तो बटन कर देंगे। अब क्या है, क्यू एक्स, देखो क्यू एक्स कहाँ, ये देखो x-2 हो गया। आपको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² x³ - 3x² हो जाएगा, हो गया, ठीक है ना। x³ - 3x² + x+2, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ये ब्रेकेट के अंदर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा +2x, ये माइनस प्लस है तो ये -4 हो जाएगा, और पॉइंट में क्या हो जाएगा, x-2। देखो मैं सिंपली क्या करना है, देखना है कुछ कोई कट रहा है क्या, तो देखो कोई भी नहीं कट रहा है ना, यहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है, कोई भी संख्या नहीं कट रही है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, भागते देंगे, ठीक है ना, भाग देंगे, क्या हो जाएगा, x-2 भागे x³ - 3x² + x+2। देखो सिंपली आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये x है, ये x है ना, क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे, कि अगर इसको x है, ये 2x है, इसको ऐड करने क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ +2 या -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस यहाँ पे -2 कर देंगे, ठीक है ना, हो गया डायरेक्ट। यहाँ पे देखो
एक्स क्यूब है ना, यहाँ पे क्या करेंगे एक्स से एक्स करेंगे तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे ना, प्लस माइनस माइनस है प्लस कर देंगे, ये कट गया ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ कट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ पे प्लस 3x माइनस टू। अब क्या करेंगे सिंपली माइनस एक्स से कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x ना, प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, x माइनस टू हो जाएगा ना। अब सिंपली क्या करेंगे देखो यहाँ x माइनस टू है और यहाँ x माइनस टू है, सेम मैच हो गया ना, तो क्या क्या करेंगे प्लस वन वन हो जाएगा, तो x माइनस टू कट गया डायरेक्ट, प्लस है यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट यहाँ क्या आ गया जीरो, शेष पर जीरो, मतलब हमारा जी एक्स का मान कितना आ गया, तो जी एक्स बराबर, तो हमारा जी एक्स का मान कितना हो गया जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, और जहाँ भी नहीं समझ आएगा आप कमेंट में बताना, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप लोग इसको ध्यान देना और नोट करते जाना, ठीक है ना, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा वहाँ बताना, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा खास है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। देखो कह रहा है कि हमें इसमें उदाहरण देना है, अपने आप से उसको बना कर देना है, और इसमें सभी लोगों का अलग अलग आंसर होता है, ठीक है ना, सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक तरीके बता दे रहा हूँ कि देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो सबसे बड़ा सिंपली बात ये देखो, जैसे x की पावर आपको 0 दिया है तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मानना है, अगर x पावर 0 दिया है सिंपली यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, और अगर 2 की पावर 0 है तो यहाँ पे ये मान के चलो यहाँ इसका पावर 1 है, ठीक है ना, ये लिखा अगर 0 लिखा है तो 1 रहेगा, अगर 1 लिखा है, अगर जैसे मान लो 3 है, 3 पावर अगर 1 लिखा है तो हाँ इसका पावर 1 है, अगर 0 लिखा है फिर भी पावर 1 है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर जैसे यहाँ पे 5 दिया है, अगर मान लो 5 दिया है, ठीक है ना, अगर 5 दिया है, इसका पावर अगर 0 दिया है तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 लिखा रहता है, 1 इसका पावर रहता है, ठीक है ना। तो सिंपली मैंने अभी आपको देखो एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, देखो मैं आपको एक फार्मूला बताया, ये देखो भाई मैंने आपको एक क्वेश्चन फार्मूला बताया था, ये देखो सिंपली यही फार्मूला आपको यूज करना है, आपको यही सूत्र यूज करना है, ठीक है ना, प्रयोग करना है इसका, तो आप इसको देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। देखो सिंपली मैंने आपको ये फार्मूला बताया था सूत्र, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान देना और इसी का हमको इसमें प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो पी एक्स है, जी एक्स है, क्यू एक्स है, आर एक्स, इसको आप अलग से कहीं नोट कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि घात, पहला क्वेश्चन दिया है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, मतलब इसमें जो घात पी एक्स का जो घात रहेगा और जो क्यू एक्स का घात रहेगा, दोनों के आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब सबसे पहले आप ये समझोगे कि सर ये घात क्या होता है, ठीक है ना, आपको ये पता होगा घात के बराबर कैसे होगा। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है ना, एक बहुपद लेकर देखो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, अब सब बोलोगे कि सर इसका घात क्या होगा, ठीक है ना। देखो घात क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या दिया रहता है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ना, तो इसको देखना जो इसका सबसे बड़ा संख्या होगा, सबसे बड़ी जो घात होगी वही इसका जो है आंसर होगा। तो आपको लगेगा सर इस पर घात पहचान, घात होता क्या है, तो घात क्या होता है, पावर होता है। जैसे मान लो जैसे अपने गांव का देखो जो प्रधान होता है उसको देखो बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क होता है, तो उसको बोलते हैं हाँ उसके पास पावर है, ठीक है ना। इसी तरह इसमें भी होता है, तो जो 2x स्क्वायर है यहाँ पे देखो इसको दो ऊपर लिखा हुआ है ना, मतलब ये पावर है इसका, ये क्या है घात है, और सबसे बड़ी इसमें क्या है कौन सा ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। और आपको एक उदाहरण और देते हैं, ठीक है ना, जैसे 3x क्यूब मान लो 5, ठीक है ना, अब प्लस 2x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 2। अब सर बोलोगे कि सर इसमें घात घात क्या होगा, तो इसमें देखना सबसे बड़ा घात कौन सा है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा देखो 5 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें सिंपली इसमें यही करना है। ठीक है ना, तो घात देखो पी एक्स और क्या है, पी एक्स और जो है पी एक्स और क्यू एक्स का हमें क्या होना, बराबर करना है। सिंपली हम एक काम कर लेते हैं डायरेक्ट, देखो क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर क्या क्या कर देते हैं, हम भाग दे देते हैं। ठीक है ना, अगर एक्स स्क्वायर से हम भाग देंगे एक्स से, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका शेष क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसका घात क्या है, 1 है। हाँ, इसका घात क्या, ये क्या हो गया, ये है आर एक्स, ये आर एक्स है। हमें क्यू एक्स और पी एक्स को क्या करना है, बराबर करना है। तो देखो क्यू एक्स यहाँ पे क्या है, 0 हो गया ना, यहाँ पे क्यू एक्स 0 हो गया। और जी एक्स क्या है, देखो जी एक्स पावर 2 है, मतलब ये नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, मतलब ये बहुपद जो मैंने लिया है ये क्या है, गलत है। तो इसके लिए हमें दूसरा बहुपद लेना होगा। ठीक है ना, दूसरा मतलब ये, इसको देखो ये आर एक्स हो गया। ठीक है, इसको जो शेषफल आया है, जो शेषफल होता है, देखो ये शेषफल देखो ये होता है, ये क्या होता है, ये सॉरी ये जो शेषफल होता है यहाँ पे क्या हो गया, ये आर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, जो भागफल होता है ये क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा। और जो भाजक होता है ना, जो भाजक देखो पी एक्स, जो भाजक होता है, भाजक कौन सा है, ये है ना, इसमें का भाजक ये क्या हो जाएगा, ये जी एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें पी एक्स और क्यू एक्स क्या लाना है, बराबर लाना है। इसका घात 2 है, इसका देखो 1 है। ठीक है ना, तो हम सिंपली तरीके से क्या कर सकते हैं, जो है देखो एक्स स्क्वायर है, इसको हम भाग दे देते हैं, 2 से कर देंगे। ठीक है ना, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सिंपली क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, देखो पी एक्स कितना हो गया, इसमें दिया है पी एक्स, देखो कट गया ना, मतलब पावर देखो इसका, एक्स का पावर देखो, पी एक्स का देखो, पावर कितना दिया है, 2 दिया है। और जो है क्यू एक्स देखो एक्स स्क्वायर पावर 2 एक्स स्क्वायर हो गया ना। देखो ये दोनों घात क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए जो है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल कौन सा बनेगा, परफेक्ट एग्जाम्पल ये बनेगा। देखो इसमें 2x स्क्वायर ले सकते हो, इसके आगे आप 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, 4 जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपका ये हो जाएगा पहला। तो पहला क्या हो गया आपको, पहला ये सही हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया है, घात क्यू एक्स। देखो दूसरा क्वेश्चन में दिया है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। देखो सर पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछेगा और आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। देखो क्यू एक्स, देखो इसमें क्यू एक्स ढूंढो, देखो क्यू एक्स ये रहा ना, और क्या है आर एक्स। देखो आर एक्स मतलब भागफल और शेषफल की क्या होना चाहिए, घात बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, भागफल कौन सा है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो सिंपली क्या करेंगे, फिर से यही एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर करेंगे भाग, हाँ तो ठीक है ना। तो एक्स से अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। देखो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा ना, ये क्या होगा, इसका जो है भाग क्यू एक्स देखो क्या हो गया, 0 हो गया। और आर एक्स देखो पावर 2 हो गया। इसलिए हमें ऐसे ही करना है कि यहाँ पे भी स्क्वायर रहे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या रहे, स्क्वायर रहे, ये क्या रहे, दोनों सेम रहे, भागफल शेषफल क्या रहे, दोनों सेम रहे। अगर यहाँ पे देखो, अगर हम 2 करेंगे ठीक है ना, यहाँ पे 2 करेंगे और यहाँ पे क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ क्यूब कर देंगे, देखो एक्स है ना, एक्स स्क्वायर, देखो सॉरी देखो यहाँ पे देखो एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, तो हमें यहाँ भी एक्स स्क्वायर नहीं लिखना होगा, हमें एक्स हो जाएगी। यहाँ पे एक्स क्यूब है, हम यहाँ पे एक संख्या और बढ़ा देते हैं, एक्स कर देते हैं। ठीक है ना, आप इसके आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप बढ़ाते चले जाओ। देखो ये क्या होगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स, यहाँ 2x हो गया, स्क्वायर हो जाए प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा सेम, लेकिन यहाँ पे शेष है +1 करके ये एक्स कर जाएगा। तो हमें सबसे बड़ी बात ध्यान ये देना है कि हमें ऐसी संख्या लाना है कि जिससे बहुपद ये दोनों बराबर हो सके।
ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। और अगर आपको कहीं भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर क्वेरीज आपको हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से बता सकते हो। मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और अगले मैं आपको बता देता हूँ कि अगले मैं क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको देखो प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक, इसको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। आपको जितना रहेगा इसको सॉल्व कराऊंगा। ये है इसका लास्ट ऑफ मतलब चैप्टर है। इसको सॉल्व कराने के बाद आपको जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण पे यूँ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी मेहनत आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिया सभी को जय हिंद, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।